अच्छा विजुअल है ना? यस सर। ओके, तो हम लोग प्रीवियस क्लास में देखे थे कि फॉर्मूला आता था, 0.2 तक बता दिए थे, है ना? 0.3 स्टार्ट करेंगे, बट उसमें हम लोग क्या क्या देखे थे, ये ऑलरेडी हम लोग पहले भी 10th में पढ़ चुके हैं। ये सेम फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये सो नो पढ़े ना? सेकेंड, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। थर्ड होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये देख चुके थे। इसके बाद फोर्थ फॉर्मूला था साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। तो कोसेक थीटा अगर पूछा जाए तो 1 बाई साइन थीटा, साइन थीटा पूछा जाए तो 1 बाई कोसेक थीटा होगा ना यहाँ से? ये सुनो, अगर साइन थीटा पूछा जाए दिस इज इक्वल टू, अगर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा हो जाएगा, डिवाइड में कर दिया। अगर कोसेक थीटा अगर यूज किया जा रहा है, कोसेक थीटा को इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा चेंज करना हो तो 1 बाई साइन थीटा उसको लिख लेंगे। चलो, ये फिफ्थ में tan थीटा इनटू कॉट थीटा दिस इज इक्वल टू 1 होता था। तो सिमिलरली इस तरह से चेंजेज हम लोग उसमें देख लेंगे कि इन टर्म्स ऑफ कॉट थीटा को tan थीटा लिखना है तो 1 बाई tan थीटा हो जाएगा। tan थीटा को इन टर्म्स ऑफ कॉट थीटा लिखना है तो 1 बाई कॉट थीटा हो जाएगा। tan थीटा इज इक्वल टू, है ना, 6 नंबर में sec थीटा इनटू कोसेक थीटा दिस इज इक्वल टू 1। यहाँ तक तो क्लियर था, है ना? इसके बाद sec थीटा इनटू cos थीटा। ओके, एक मिनट, हाँ सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, sec थीटा इंटू cos पहले लिख लो, है ना, cos थीटा इंटू sec थीटा दिस इज इक्वल टू 1। अब हम लोग देखेंगे पॉइंट 3 में, ध्यान दो, ये राइट एंगल ट्रायंगल था, है ना? इसको अगर थीटा बोले हैं तो ये परपेंडिकुलर, है ना, नेमिंग दे रहे हैं, ये हाइपोटेनस और ये क्या होता था, बेस। बी फॉर बेस, एच फॉर हाइपोटेनस, पी फॉर परपेंडिकुलर। तो हम लोग साइन थीटा लिखते थे, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता था, पी बाई एच, है ना? अगर ये 90 डिग्री है, आ रही बात समझ में, दिस इज इक्वल टू, अगर ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री तो होगा ही, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। अब ये एंगल बताओ कितना होगा, एनीवन, कोई भी, 90 माइनस थीटा। एग्जैक्टली 90 माइनस थीटा। तो अब देखो क्या लिख रहे हैं यहाँ से हम लोग, यहाँ पे कॉस अगर 90 माइनस थीटा लिख रहे हैं, है ना, तो क्या लिख सकते हैं इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, कॉस 90 माइनस थीटा, इसको अल्फा की p तरह बाई ट्रीट करो। h। हाँ, तो p बाई एच, ये सुनो, देखो 1 ये हो गया और ये 2 हो गया, तो दोनों p बाई एच, तो यहाँ से लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2। देखो 90 माइनस थीटा कोई भी अगर ये है ना, अगर ये थीटा है या अल्फा मान लो, तो कॉस अगर अल्फा, अगर ये ए, इसको आप इस तरह से अगर दे रहे हैं, है ना, ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, अगर इसको अल्फा, तो कॉस अल्फा अगर यहाँ से लिखना बोलेगा तो क्या लिखेंगे, इसके जस्ट एडजेसेंट वाले बेस होते हैं, तो बी बाई क्या हो जाता, सी हो जाता, है ना? हम लोग ये नहीं देखेंगे कि कौन सा परपेंडिकुलर है कौन सा बेस है, वो थीटा के टर्म्स में परपेंडिकुलर लिखे हैं, इसलिए यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा को अल्फा मान लो एक मिनट के लिए, तो cos अल्फा लिखोगे तो इसके जस्ट एडजेसेंट में क्या है, साइड राइट एंगल का, तो P है, और ये क्या है, H है, तो P बाई H हो जाता। तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिख लेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा। अगर इसको लिखना है कि cos 90 माइनस थीटा क्या होगा, अगर इसका यूज है इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा लिखना है तो साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर है ना? यस सर। सिमिलरली इसी में सबको समझ में आ गया ये कैसे लिखते हैं, जो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा,
फॉर्मूला में? सर साइन Cot थीटा बाय 90. कॉस थीटा। हाँ, तो p बाई क्या होगा, b होगा। अगर हम लोग लिख रहे हैं cot 90 माइनस थीटा लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, cot 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा को अल्फा बोल दो 1 मिनट के लिए। अगर इसको अल्फा बोल दिए तो cot अल्फा बराबर क्या लिख सकते हैं, cot अल्फा हमेशा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। तो ये p बाई बेस बाई क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ये p बाई, ये नेमिंग में है, p बाई क्या होगा, b होगा। ये सुनो, या देखो अगर कंफ्यूजन हो रहा है ना तो इसी को हम चेंज कर दे रहे हैं, बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा। तो चलो 1 मिनट के लिए फर्स्ट वाले रहने देते हैं, है ना, सेकंड वाले में थोड़ा चेंज कर देते हैं। तो देखो ध्यान से, इसमें इस तरह से ही रहने दो। ये थीटा हो गया 90 डिग्री, 90 माइनस थीटा, ये पी यहाँ पे ए। अब यहाँ पे क्या लिखे हैं कि राइट एंगल वही है, साइड्स का नेमिंग अलग अलग दे दिया हूँ। देखो ए दे दिए, बी दे दिए, सी दे दिए, क्योंकि उसमें कंफ्यूजन हो रहा था बहुत लोगों को। सपोज यहाँ पे ये थीटा दे दिए, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री है तो 90 माइनस थीटा, है ना। तो अब देखो tan अगर लिखते हैं थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे फॉर्मूला में, tan 90 sin थीटा। किसके तरफ से आवाज आ रहा है, हेलो अनूप, अनूप अपना माइक ऑफ कर लो, है ना। अब देखो यहाँ पे देखो tan थीटा लिखोगे तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, जस्ट थीटा के जस्ट अपोजिट जो साइड होता है तो कौन सा है, बी। अब भाई क्या हो जाएगा, बी बाई ए। अब देखो इसी में हम लोग लिख रहे हैं cot 90 माइनस थीटा, इसको अल्फा की तरह ट्रीट कर लो। 90 माइनस थीटा को एक तरह अल्फा बोल देंगे, तो cot अल्फा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, वो बेसिकली cot 90 माइनस थीटा है तो अल्फा cot थीटा इज इक्वल टू, cot थीटा क्या B होता है, by A. तो cot थीटा b बाई क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो अब ये दोनों फॉर्मूला से हम लोग क्या डिसाइड कर सकते हैं कि cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। सिमिलरली अगर यहाँ से इसके जस्ट अपोजिट रहेगा कि tan 90 माइनस थीटा लिखा हुआ रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, cot थीटा। ये सुनो, ये बी फॉर्मूला हो गया। यहां से भी साइन अगर 90 माइनस थीटा है, दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये में किसी को कोई प्रॉब्लम, तो ये चेंजेस तुमको आना चाहिए, है ना, मेरे ख्याल से पहले से भी आता होगा। चलो इसी में नेक्स्ट पार्ट, यहाँ थीटा ले लिए, ये 90 डिग्री, ये क्या हो जाएगा, अगर अल्फा बोलते हो तो 90 माइनस क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब देखो सेक, यहाँ फिर से नेमिंग ए बी सी। अब सेक थीटा इज इक्वल टू बताओ क्या होगा, साइड्स के टर्म्स में बताना है किसका रेशियो। तो सेक थीटा हाइपोटेनस बाई क्या होता है, बेस होता है, तो हाइपोटेनस क्या है, सी है। अब बाई क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये सनो, हेलो। अब देखो कोसेक अल्फा इज इक्वल टू कोसेक 90 माइनस क्या लिखेंगे, थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, दिस इज इक्वल टू कोसेक अल्फा। कोसेक अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई साइन, साइन अल्फा परपेंडिकुलर बाई क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। तो कोसेक अल्फा इज इक्वल टू हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे, सी है। परपेंडिकुलर मींस ये 90 माइनस थीटा अल्फा के जस्ट अपोजिट वाले साइड, तो अल्फा के जस्ट अपोजिट क्या है, ए है। तो ये दोनों फॉर्मूला से हम लोग क्या डिसाइड करेंगे कि सेक कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, है ना। इस तरह से सेक 90 माइनस थीटा रहेगा, है ना, 90 डिग्री माइनस थीटा, दिस इज इक्वल टू कोसेक थीटा। ये फॉर्मूला आवाज जा रहा है, हेलो, ये सुनो, Yes, sir. समझ में आ रहा है ना, ये समझ में आ गया, ये 3 फॉर्मूला। Yes, sir. हाँ, तो किस तरह से चेंजेस रहता है वो बता दिए तरीका, अगर भूल गए तो यहाँ से देख सकते हैं, बट तुमको ये सब सिर्फ समझना है, यूज कहीं नहीं पड़ेगा,
है ना। इसका मतलब ये नहीं कि याद नहीं रखना है, वो तरीका क्या होता है एक बार ध्यान में रखना, बट फॉर्मूला तो एनी हाउ याद रखना ही है, इसमें ये सब भूलना नहीं है ना, एकदम रट लेना है ये तीनों फॉर्मूला। देखो एग्जाम्पल के तौर पे इस तरह से दिया हुआ है। सर थोड़ा सा स्क्रॉल अप कीजिए ना, ये लास्ट वाला का डायग्राम, बस 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 नीचे से हल्का सा। ठीक है, यस सर। ओके हो गया। यस सर। ओके अब देखो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में देखो ये तो पता है ना, अच्छा पहले टेबल का इसमें बता देता हूँ कि आप लोग ने मेरे ख्याल से 10th में याद किए होंगे, ये साइन थीटा है ना, ये कॉस थीटा और यहाँ पे टाइन थीटा। जीरो डिग्री है ना, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब कैसे होगा वो बता दूंगा बाद में क्यों आता है जीरो। तो यहाँ साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, 1/2 कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 60 डिग्री √3/2 है ना, कॉस 90 डिग्री 1। अब ध्यान देना कि कॉस में अगर जाएंगे, सॉरी साइन 90 डिग्री 1, अब कॉस में जाओगे तो इसका जस्ट अपोजिट लिख देना, यहाँ से स्टार्ट करना 1, कुछ नहीं सोचना है, √3/2, यहाँ पे 1/√2, 1/2 और ये क्या हो जाएगा 0। कोई दिक्कत नहीं ना? हेलो हेलो नो Yes, सर। sir. No, sir. अब देखो tan में जाओगे तो tan में देखो यहाँ से डिराइव कर सकते हो कि ध्यान देना, tan के केस में दो फॉर्मूला और भी याद रखना कि अगर tan थीटा है, ये दिखा देता हूँ, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है जी, sin थीटा बाई cos थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू इसी का रेसिप्रोकल cos थीटा इज इक्वल डिवाइडेड बाई sin थीटा। ये बता दूंगा अभी, ये भी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th में पढ़े हो ना। Yes, sir. ये डी। अब देखो क्या करना है, tan थीटा लिखना है तो 0/1 sin थीटा बाई cos थीटा, तो sin 0 डिग्री बाई 1 cos 0 डिग्री। देखो tan 0 लिखना है तो tan 0 डिग्री इज इक्वल टू sin 0 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 0 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 0/1 0, तो यहाँ देखो 0। फिर देखो tan 30 डिग्री लिखना है तो tan 30 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, sin 30 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 30 डिग्री है ना। तो sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 और cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/√3। तो दोनों का क्या ले लेना है, रेशियो ले लेना है ना। तो ये 1/2 यहाँ पे लोगे तो 1 आएगा, 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2, यहाँ देखो √3 आ जाएगा और ये अनडिफाइंड आ जाएगा। 1/√3 13 सर वन tan बाई 31/√3। हाँ हाँ √3 है ना, 1/√3 आया है, देख लो ठीक है। और ये अनडिफाइंड हो जाता है, अनडिफाइंड यहाँ पे इंफिनिटी मीन्स देखो tan 90 डिग्री अगर फाइंड करोगे 90 डिग्री, दिस इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 90 डिग्री है ना, दिस इज इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा 0। तो 1/0 इट मीन्स क्या होगा कि 1 को इस तरह से डिवाइड करना है, 1 यूनिट इसको समझ सकते हैं कि चलो ये 1 मीटर का कुछ रहा है ना, 1 मीटर का एक स्टिक है, उसको
इस तरह से डिवाइड करना है कि उसका थिकनेस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो पॉसिबल है ही नहीं। मीन्स 1/0 हम लोग अभी तक ये डिफाइंड नहीं है, क्या वैल्यू आएगा वो पता नहीं है ना, तो उसको अनडिफाइंड बोलते हैं। तो tan 90 डिग्री क्या है, अनडिफाइंड है। इन्फिनिटी तुमको लिखा हुआ मिल जाएगा, बट ये बेसिकली क्या है, अनडिफाइंड ही, इसको लिखो है ना। उसके आसपास वाले में इन्फिनिटी बता सकते हैं, बट ये क्या है, एग्जैक्टली अनडिफाइंड है। किसी को कोई प्रॉब्लम, जैसे होता है ना कि हम लोग को 5 को डिवाइड करना है, देखो अगर कहीं पे आता है कि 5/2 लिखा हुआ है, तो ध्यान दो ये 5 यूनिट का है, 5 मीटर का एक स्टिक हुआ, इसको 2 से डिवाइड करना है, इट मींस 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो ये 2.5 आएगा, ये 2.5 आएगा। आ रही बात समझ में? हेलो, ये 20 अगर 4 लिखा हुआ है, तो 20 मीटर स्टिक को क्या करना है कि इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो देखो क्या होगा, कितने पार्ट्स में डिवाइड हुए जी, 4 इक्वल पार्ट्स में, तो कितना आ जाएगा, हाँ ये 4 4 4 4 सॉरी 4 इक्वल पार्ट्स में, तो 1 2 3 4 आ गया, तो ये 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये सनो मीन्स 4 इक्वल पार्ट्स होना चाहिए, तो ईच यूनिट कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाता है, 5 हो जाता है। समझ में आया ना? तो हम लोग मीन्स उसका क्या होना चाहिए कि ये वाले पार्ट 4 से डिवाइड किया जा रहा है, तो 20 को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो क्या वैल्यू आएगा वही लिखना है। अब इसको देखो 1 को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है जी, 1 को 0 से डिवाइड करना है, तो कभी डिवाइड कर सकते हो? हेलो, नो सर। नहीं ना, तो ये बेसिकली जो होता है अनडिफाइंड होता है, उसका वैल्यू तुम बता ही नहीं सकते हो, अभी तक वैल्यू इसका इवेल्युएट नहीं किया गया है ना। 0 प्लस 0 माइनस रहेगा तब वो वहां डिफाइंड करेंगे। समटाइम्स तुमको ऐसे आ गया कि 1 ये 0 प्लस लिखा हुआ रहेगा, वो बाद की चीजें हैं। 0 प्लस मीन्स ये नंबर लाइन रहा, तो ये 0 हो गया, इसके जस्ट बाद वाले नंबर 0 प्लस बोल सकते हैं, इसके जस्ट पहले वाले नंबर 0 माइनस मीन्स 0 प्लस लिखा हुआ है, तो इस तरह से लिखते चले जाइए 0 0 0 0, जब तक मन है लिखते जाइए, है ना, करोड़ों टाइम्स। उसके बाद लास्ट में 1 दे दीजिए, तो वो क्या हो जाएगा, 0 प्लस हो गया। 0 माइनस लिखा हुआ रहेगा कभी भी तो ऐसे ही समझना कि माइनस यहाँ दे दिए 0.0000, ऐसे ही लिखते जाइए, है ना, करोड़ों लाख टाइम्स ऐसे लिखिए, लास्ट में 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं, 4 5 कुछ भी, है ना, तो ये 0 माइनस। तो अब देखिए इसका मीनिंग समझाता हूँ कि जैसे 1/0.1 दिए तो वैल्यू कितना होता है, 10. 10, है ना। अब 1/0.01 देखिए घटा रहे हैं, तो नंबर कितना हो जाएगा, 100। 100 फिर 1/0.001 ये 1000, 1000 है ना। अब इसी तरह से नेक्स्ट लिखेंगे 1/0.0001, तो ये कितने हो जाएंगे, 10,000। ये सुनो, तो इसी तरह से लिखा हुआ है 1/0.0000, इस तरह से लिखते जाइए, लास्ट में क्या कर देना 1। तो ये जो वैल्यू आएगा वो बोल सकते हैं कि ये इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। इंफिनिटी होता है क्या, वेरी बिग वैल्यू। फिक्स नहीं कर सकते हैं। आई बात समझ में? हेलो, यस इस सर। नंबर के बारे में नहीं बता सकते। देखिए जैसे जैसे यहाँ पे 0.1 दिए, 0.01 दिए, 0.001 दिए, 0.0001 दिए, तो नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज करते जा रहा है ना। तो ये वाला जो आएगा, ये कितने टाइम्स दिया हुआ है नहीं बता सकते हैं, करोड़ों टाइम्स ऐसे दे दीजिए, डेसिमल के बाद 000, तो ये जो नंबर आने जा रहा है वो क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा नंबर आएगा, है ना। उसके बारे में बता नहीं सकते, ये इन्फिनिटी की तरह। उसी तरह अगर इसी में नंबर में बाद में यूज होगा, माइनस लगा देगा, 0.0000 लिखते जाएगा, है ना, लास्ट में 1 2 3 कुछ भी रख सकता है, ऐसा नहीं है कि 1 ही रखना है ना। तो ये जो नंबर देगा वो भी क्या होगा, माइनस इंफिनिटी दे देगा, है ना, निगेटिव के साथ। कोई दिक्कत नहीं ना किसी को, क्योंकि निगेटिव पहले लगा हुआ है। आई बात समझिए, नंबर में यही होता है ना जी।
तीन ही टाइप के नंबर होंगे, या निगेटिव नंबर है ऐसे देखेंगे तो निगेटिव, पॉजिटिव या जीरो। आई बात समझ में? रियल नंबर में अगर देखें तो, है ना? कोई Yes, दिक्कत sir. किसी को? तो चलो ये तो अलग चीज था वो हम, तो tan 90 डिग्री जो होता है वो अनडिफाइंड होता है, वो लिख लेना यहाँ पे, ये बताने का मैंने। चलो तो अब देखो ये बताना होगा क्या कि tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा कैसे आया। तो देखो कैसे करेंगे, अभी हम लोग ट्रायंगल में पढ़े थे, थोड़ा देख लेते हैं। अगर ये ट्रायंगल है ना, ये थीटा है ए बी सी, तो यहाँ से sin थीटा अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, sin थीटा ए बाई सी, cos थीटा बी बाई सी, है ना, tan थीटा ए बाई बी। अब देखो अगर ये दोनों का रेशियो लेते हैं, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, अगर 1/2 लिख रहे हैं, है ना, तो ध्यान दो sin थीटा बाई cos थीटा, है ना, इधर हो जाएगा a बाई सी डिवाइडेड बाई बी बाई सी। इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ बोलो a बाई बी आएगा, दिस इज इक्वल टू क्या है, tan थीटा के बराबर है, तो लिख सकते हैं sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा। ये सो नो, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? No, sir. हाँ अब देखो हम लोग पढ़े थे कि tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ से लिख लेंगे tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin थीटा बाई cos थीटा दिस इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, 1/1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, तो इस वाले पार्ट को क्या करेंगे, इधर भेज देंगे। तो देखो cot थीटा इज इक्वल टू, ये जाएगा cos थीटा न्यूमरेटर में चला जाएगा, sin थीटा डिनोमिनेटर में। तो ये किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना, समझ में आ गया? Yes, sir. अब देखो ये वाले टेबल क्या करना है, एकदम याद होना चाहिए। सर हाँ सर आप जो नीचे एक्सप्लेन किए उसका हम लोग को एक्सप्लेनेशन मतलब समझना है कि लर्न भी करना नहीं नहीं समझना है बस, है ना, समझना है वो, और उसको याद रखना है फॉर्मूला। कॉट थीटा अगर यूज होगा इन टर्म्स ऑफ साइन और कॉस में लिखना है, तो क्या करोगे, कॉट थीटा जहाँ पे है कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिख लोगे। tan थीटा है तो उसको इन टर्म्स ऑफ साइन कॉस लिखना है, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा होगा। तो इसका एप्लीकेशन आना चाहिए, है ना, कैसे आया वो बस समझना है, वो कभी जरूरत नहीं पड़ेगा, कहीं जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना, बट इस वाले टेबल को याद रखना है, याद हो जाएगा। देखो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताए थे, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताए थे, साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा, है ना। तो अब अगर ये दो पता रहेगा तो सारे में चेंज कर सकते हो, ओनली दो पता रहेगा तो सारे में क्या कर सकते हो। तुमको अब अगर सेक थीटा का वैल्यू फाइंड करना, सेक 30 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है तो फाइंड कर सकते हो कि नहीं, सेक 30 डिग्री। 2/√3. हाँ एग्जैक्टली, सेक 30 डिग्री अगर लिखा हुआ है तो ध्यान दो, ये टेबल याद है ना सबको Yes, sir. पहले से, है ना। यस सर हाँ तो अगर तुमको दिया जाए कहीं कि सेक 30 डिग्री, इसका वैल्यू तो बताया नहीं है, तो इसी को लिख सकते हो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या बताया था 1 होता है, तो यहाँ से लिख सकते हो कि सेक थीटा इज इक्वल टू 1 कॉस थीटा, है ना। तो वहां से वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, 1 क्या हो जाएगा कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू पता था क्या होता है जी, कॉस 30 डिग्री √3/2, इट मीन्स 2 क्या हो जाएगा √3, है ना, इस तरह से चेंज करके, है ना। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या है √3। अगर पूछा जाए कि cot 60 डिग्री क्या आएगा, तो इसको लिख सकते हैं 1/tan 60 डिग्री दिस इज इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा √3। ये सुनो इस तरह से चेंजेज करने आना चाहिए, फॉर्मूला याद रहेगा तो चेंजेज कर सकते हो, है ना। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब देखो अभी जो फॉर्मूला बताए थे फिर से लिख रहा हूँ, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या बताए थे जी, कॉस थीटा। इसी में लिख सकते हो कॉस
90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, है ना। ये सब फॉर्मूला आना चाहिए। तो देखो अगर साइन 60 लिखा हुआ है 60 डिग्री, इसको लिख सकते हैं कॉस 30 डिग्री। ये सुनो, ये बेसिकली क्या है 90 माइनस 60 लिख सकते हैं ना, 90 माइनस थीटा। Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं ना, किसी को प्रॉब्लम है? अगर साइन 5 डिग्री लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस 5 डिग्री। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा cos 85 डिग्री। समझ में आया सबको? Yes, sir. ओके। फिर यहाँ पे अगर लिखा हुआ रहेगा साइन 1 डिग्री भी लिखा हुआ रहेगा तो हम लोग लिख सकते हैं, ये cos में लिखना है तो cos 90 माइनस 1 डिग्री, है ना। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा cos 89 डिग्री। तो ये सब चेंजेज आना चाहिए, है ना। उसी तरह से अगर tan में रहा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो cot 90 माइनस थीटा, या cot थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा। तो एग्जाम्पल इस तरह से दिया हुआ रहेगा tan 89 डिग्री, है ना। इसको लिख सकते हैं क्या cot में Cot. लिखना है तो cot 90 माइनस 89 इज इक्वल टू cot 1 डिग्री। ये सुनो, अगर कहीं लिखा हुआ रह जाएगा tan, समझ में आ रहा है या नहीं, Yes, sir. tan 1 डिग्री, है ना, इनटू cot 89 डिग्री, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये 1 होगा, Yes, sir. होगा ना। तो इस तरह से भी यूज किया जा सकता है कि tan 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा cot 89 डिग्री, है ना। tan 1 डिग्री इंटू cot 89 डिग्री इज इक्वल टू 1, क्योंकि किसी एक को चेंजेज कर लो पकड़ के, है ना। tan को चेंज कर रहे हैं तो tan 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये 1 होगा। ओके नहीं नहीं 1 नहीं हो, एक मिनट सॉरी, Cot हाँ हाँ नहीं नहीं नहीं, हाँ ऐसे लिखा हुआ है tan 1 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री। अगर ये लिखा हुआ है तो 1 होगा कि नहीं, सोच करके बताओ, वहां पे गलत Yes, कर sir. दिए थे। cos 99 भी 89 डिग्री लिख सकते हैं हम लोग। हाँ, इस वाले पार्ट को क्या लिख सकते हैं tan 89 डिग्री, दिस इज इक्वल टू cot क्या हो जाएगा 90 माइनस 89 डिग्री, दिस इज इक्वल टू cot 1 डिग्री, है ना। अब cot 1 डिग्री तो यहाँ से क्या आ जाएगा tan 1 डिग्री इंटू cot 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ये सुनो, क्योंकि बताए ना tan थीटा इंटू cot थीटा दिस इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो थीटा के जगह पे कुछ भी वैल्यू आ जाए, 60 डिग्री आ जाए, 30 डिग्री आ जाए, 1 डिग्री आ जाए, 2 डिग्री आ जाए, 5 डिग्री आ जाए, ये सुनो, कोई Yes, दिक्कत sir. किसी को नहीं ना। हेलो, No, sir. हाँ। तो अगर सपोज कहीं इस तरह से दिख जाए tan 50 डिग्री, है ना, इनटू tan 40 डिग्री, तो इसका वैल्यू अगर पूछा जाए तो क्या होगा 1 होगा। तुमको सोचना कि किस डायरेक्शन में है कि tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है 1 होता है। अगर इस तरह से आ रहा है तो हम लोग लिख सकते हैं, है ना, tan थीटा इंटू cot थीटा। फॉर्मूला किसके अराउंड सोचना है, tan थीटा इंटू cot थीटा वाले में। तो किसी एक को चेंज करने का ट्राई करो, tan 40 डिग्री को क्या लिख सकते हो cot 90 माइनस 40 डिग्री, है ना। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा cot 50 डिग्री। तो आ गया, काम बन गया हम लोग का, tan 50 डिग्री इंटू cot 50 डिग्री। अब tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता था
1 होता था तो ये 1 हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना, इस तरह से चेंजेस करने आएगा। Yes, sir. ओके ठीक है, बोलो। ये सब डिग्री में चेंजेस करने आएगा ना कि साइन, देखो ऐसे भी साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता था, √3/2, और कॉट 30 डिग्री देखोगे तो इसका भी 3/2 है ना। तो इस तरह से चेंजेस करके भी एंगल का वैल्यू, अगर साइन सिर्फ आ रहा है इसमें, देखो साइन का टेबल याद है कि 0, 1/2, 1/√2, 3/√2 और 1, तो वहां से सारा वैल्यू फाइंड कर सकते हो, कॉस का भी, टैन का भी, कॉट का भी, सेक का भी, कोसेक का भी, है ना। तो एक का वैल्यू अगर याद है तो कर सकते हो, बट फाइंड क्यों करना है, इसको याद ही रखना है, इतने टाइम्स इसको यूज किया जाएगा कि वो याद हो जाएगा। ठीक है, हेलो, समझ में आ रहा है या बस ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं आप लोग? रुचिका समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. ओके, तो यहाँ तक क्लियर है सबको? चेंजेस करने आएगा, जैसे पूछा जाए आप सर लास्ट ईयर भी तो एक चैप्टर था ही इसके। क्या बोले? सर लास्ट ईयर भी था ही चैप्टर। अच्छा लास्ट ईयर था ये चैप्टर, कहाँ पढ़े थे? सर आर एस अग्रवाल में चौदह चैप्टर था और एनसीईआरटी में टॉपिक था जो लास्ट ईयर रिमूव कर दिया गया था सर। अच्छा, नहीं तो मैं क्लास स्टार्ट करने के पहले ही बताया हूँ कि ये 10th का पार्ट है ना। ये सब चेंजेस सिर्फ बता रहा हूँ कि कैसे होता है, वो याद तो तुमको ये जरूरत पड़ेगा ना बाद में। अब पॉइंट 4 पे आते हैं। यहाँ तक किसी को, जैसे एग्जांपल में सेक 30 डिग्री, इसको क्या लिख सकते हैं? कोसेक 60 degree. 90 - 30 तो 60 डिग्री, है ना। ये सब तो सेक कोसेक में चेंज होता है, 90 में जाएगा तो साइन कॉस रहेगा, ऐसे याद रखना। 90 के साथ चेंज देखते हैं तो साइन और कॉस के साथ देखते हैं। तो साइन और कॉस याद कैसे रखोगे कि एक में अगर ये हाइपोटेनस है, ये पी है ना, ये बी है, तो साइन थीटा एंड कॉस थीटा में हाइपोटेनस आता है डिनोमिनेटर में, तो ये दोनों में ही चेंज होगा। फिर टैन कॉट में ऐसे ही याद रह जाएगा, उसमें कंफ्यूजन होगा नहीं, टैन और कॉट, तो बच गया सेक और कोसेक, तो 90 वाले चेंज सेक एंड कोसेक में होता है। तो इस तरह से ध्यान में रखोगे, है ना, कि हाइपोटेनस साइन और कॉस में आता है तो इसी में 90 में चेंजेस देखेंगे। फिर टैन और कॉट वाले तो ऐसे भी ध्यान में रह जाएगा, तो बच गया 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सेक एंड कोसेक। अब देखो पॉइंट 3 पॉइंट 4 पे आते हैं। पॉइंट 4 में क्या देखना है ना, कि अगर ये देखें, ये क्या है, x है और ये y है ना, ये 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ोगे तो ये चीज मिलेगा। आई बात समझ में? अब देखो इसको क्या बोलते हैं, ये फर्स्ट क्वाड हो गया, है ना, ये सेकंड हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और इसको फोर्थ बोलेंगे। हाँ, अब ध्यान देना, फर्स्ट में क्या होता है कि इधर हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, तो ये वाले पार्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव x, ये 0 0 होता है रेफरेंस पॉइंट, कि इसी पॉइंट के हम लोग किधर जा रहे हैं। अगर हम लोग इस पॉइंट के राइट साइड में जाएंगे इस लाइन पे, तो x क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। हम लोग इधर देखेंगे तो क्या होता है, पॉजिटिव y होता है ना। अगर इस रेफरेंस पॉइंट के ये y एक्सिस हो गया, ये क्या है, y एक्सिस फिक्स है, इसको x एक्सिस, है ना। अगर ये डाउनवर्ड जाएंगे, इस पॉइंट से डाउनवर्ड जा रहे हैं, तो y क्या हो जाएगा, निगेटिव y। आई बात समझ में? लेफ्टवर्ड जाएंगे इस पॉइंट से, ये रेफरेंस पॉइंट हो गया 0 0,
0 0, जिसको क्या बोला जाता है जी, ओरिजिन बोला जाता है, कॉल्ड ओरिजिन। आई बात समझ में? चलो यहाँ पे जाएगा तो निगेटिव एक्स, इस डायरेक्शन में जाएंगे तो निगेटिव एक्स होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब देखो अगर इसमें लिखना है फर्स्ट क्वाड में, तो बोथ क्या होगा, फर्स्ट क्वाड में देखो इधर मूव किए, कोई भी यहाँ पे जाना है, इस पॉइंट के बारे में देख रहे हैं, तो इस पॉइंट के बारे में देखोगे तो तुमको यहाँ पे मूव करना है, तो कैसे मूव करोगे, यहाँ से इस तरह से गए अलोंग एक्स एक्सिस, फिर परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस गए, मींस पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो इस पॉइंट पे मूव कर जाएंगे। तो ध्यान दो, तुमको परपेंडिकुलर इस तरह से सोचना है कि परपेंडिकुलर ही मूव कर रहे हैं, अलोंग द एक्सिस मूव कर रहे हैं और परपेंडिकुलर टू द एक्सिस मूव कर रहे हैं। ऐसे सोचने का तरीका कैसे भी है, लेकिन इस तरह से सोचोगे तो पता चल जाएगा कि पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो अगर इस पॉइंट पे मूव करना है, ए पॉइंट हो गया, तो ए पॉइंट पे मूव करना है तो क्या करेंगे, अलोंग एक्स एक्सिस गए, फिर परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस गए, मींस पैरेलल टू वाई एक्सिस गए, तो इस पॉइंट पे तो कैसे मूव किए, अलोंग एक्स एक्सिस, ये भी पॉजिटिव हो गया, इसके परपेंडिकुलर जा रहे हैं पॉजिटिव वाई के तरफ, तो ये भी पॉजिटिव हो गया, तो ये पॉइंट जो होगा ये पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। यस और नो, समझ में आया? यस सर। हेलो, अब ध्यान देना, अगर इधर इस पॉइंट के बारे में सोचना है, ये बी पॉइंट हो गया, तो बी पॉइंट पे अगर मूव करना है तो कैसे भी मूव कर सकते हैं, बट ट्राई करना कि परपेंडिकुलर अलोंग द एक्सिस और परपेंडिकुलर टू द एक्सिस मूव करना है। तो कैसे करोगे, ये देखो इस तरह से गए इस पॉइंट से, तो ये निगेटिव में गए, ये सुनो, समझ में आ रहा है? और फिर क्या होगा, इसके इस पॉइंट पे गए तो ये पॉजिटिव वाई में गए, तो इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए हम लोग जो चलना पड़ा, तो इसको क्या लिखेंगे, निगेटिव पहले मूव किए, उसके बाद क्या होगा, पॉजिटिव मूव किए। ये सुनो, कहीं भी इस तरह से रहेगा तो इसी तरह से मूव करना है ना। मूव करने का तरीका एक और हो सकता है कि मन किया कि चलो वाई में पहले चल दिए, उसके बाद इधर जा रहे हैं, तो ये देखो निगेटिव में एक्स में जा रहे हैं, इसीलिए क्या करेंगे, पहले पॉइंट जो लिखा जाता है ये जो होता है एक्स कोऑर्डिनेट, मींस पहले एक्स डायरेक्शन में जो चलते हैं वो यहाँ पे लिखते हैं, और ये वाई वाले में फर्स्ट पॉइंट आता है उसको क्या बोलते हैं, किसी को याद है, एब्सिसा, और इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। हाँ, तो ये वाई पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ वाई या वाई पॉइंट सिंपली लिख रहा हूँ, है ना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें, तुम ग्रामेटिकली करेक्ट है इनकरेक्ट है ये सब नहीं ढूंढना है, ये एक्स पॉइंट होगा। आई बात समझ में? तो फर्स्ट में जो लिखा हुआ रहेगा वो एक्स पॉइंट आएगा, मींस पॉइंट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, ऐसे बोल सकते हो, पॉइंट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट। तो सिम रफ लैंग्वेज में बता दिया हूँ कि एक्स पॉइंट आएगा, जो एक्स का जो रहेगा वो पॉइंट रख देना है वहां पे, वो एफ सी सा हो जाएगा। ऑर्डिनेट मीन्स वाई पॉइंट, वाई का जो वैल्यू आएगा वहां पे रख देना, है ना। तो ध्यान दो, अगर सेकेंड क्वाड में जा रहे हैं तो निगेटिव पॉजिटिव मींस निगेटिव नंबर यहाँ आएगा, पॉजिटिव नंबर यहाँ पे आएगा। निगेटिव पॉजिटिव लिखने का मीनिंग क्या हो गया कि निगेटिव नंबर, नंबर मींस कैसा, रियल नंबर, निगेटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर। चलो थोड़ा सा इसको लिख देते हैं, ये क्या हो गया, निगेटिव रियल नंबर होना चाहिए और यहाँ पे पॉजिटिव रियल नंबर। किसी को कोई इशू नहीं ना? चलो थर्ड में अगर जा रहे हैं, थर्ड पॉइंट में देखो आता होगा, फिर भी चीजें ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ताकि भूलो नहीं, है ना, थोड़ा वो रिकॉल कर दे रहा हूँ, टाइम वेस्ट का बात नहीं है, अगर आता है फिर भी देखो शांति से। अब देखो इस पॉइंट पे अगर मूव करना है तो मूव करने का तरीका क्या होगा, या तो पैरेलल चलना या परपेंडिकुलर चलना। तो चलो इस तरह से मूव किए, फिर यहाँ पे आ गए, तो देखो इधर भी निगेटिव में जा रहे थे, इधर भी इस पॉइंट के लेफ्टवर्ड जा रहे हैं, मींस निगेटिव में ही जा रहे हैं, तो इस पॉइंट को लिखेंगे तो निगेटिव निगेटिव। आई बात समझ में? फोर्थ में जाना है तो फोर्थ में अगर मूव करते हैं किसी भी पॉइंट पे, है ना, तो फोर्थ में मूव करेंगे, तो देखो फोर्थ में मूव करने के लिए देखो निगेटिव में गए और फिर पॉजिटिव में जा रहे हैं, राइट साइड चलें तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो गया, एक्स वाले पॉइंट पहले लिखेंगे क्योंकि एक्स में इधर मूव किए बाद में, तो ये पॉजिटिव, और इस तरह से आए वाई में तो ये निगेटिव, है ना। वाई एक्सिस पे चले तो वाई के जगह पे लिखाएगा, ऐसा नहीं कि पहले मूव कर दिए तो उसको पहले लिख देंगे। समझ में आया? पहले लिखा हुआ है वाई डिफॉल्ट, इसका मीनिंग समझना है कि वो एक्स का पॉइंट लिखा हुआ है, बाद में लिखा हुआ है तो वो वाई का पॉइंट लिखा हुआ है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? तो ध्यान दो,
इस वाले से यही समझे, सबको समझ में आया क्या बताना चाह रहा हूँ? उसका यूज है ना, बहुत सारे जगह पे यूज होगा। ये x हो गया है ना, y हो गया, इसको कहीं देखोगे x डैश भी लिखा हुआ, y डैश लिखा हुआ, चलो नहीं भी लिखोगे तो वो नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह से करना है। तो ये वाले में आएंगे तो इसमें पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव लिखेंगे कोई भी नंबर, एग्जाम्पल के तौर पे 2,3 लिख लिए है ना। सेकेंड क्वाड में आओगे, ये सेकेंड क्वाड हो गया, तो इसमें क्या होगा, निगेटिव कॉमा पॉजिटिव, जैसे पॉइंट लिख सकते हो -2,3 है ना। इसमें निगेटिव कॉमा निगेटिव होता है, जैसे -2 -3, और इसमें जो लिखोगे वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव कॉमा, क्योंकि पॉजिटिव में मूव करेंगे देन इधर मूव करेंगे तो निगेटिव। आई बात समझ में, इस तरह से जाना है। तो इसमें लिख सकते हैं 2, -3। किसी को प्रॉब्लम नहीं ना, क्योंकि इसका यूज होगा आगे बहुत सारे जगह पे यूज होता है, इवन फिजिक्स में भी यूज किया जाता है। अब ध्यान दो, ये सब आता है ना। यस सर। अब देखो कोई भी इस पॉइंट पे है, इसमें मूव करना है ना, तो ध्यान देना ये x हो गया और ये y एक्सिस इस पॉइंट पे रहेगा। तो देखो यहाँ से जो हम लोग चले, यहीं से स्टार्ट करना है ओरिजिन से, और देखना है कि कितना चले हैं। तो सिर्फ y एक्सिस पे चले हैं तो x में कुछ चले ही नहीं है, इट मीन्स 0, और इस पॉइंट अगर कुछ रहा k तो लिख लेंगे k। अगर इधर भी मूव किया जा रहा है इस पॉइंट पे, ये a हो गया, अगर ये b पॉइंट है तो इधर चलेंगे तो 0, और इसको क्या लिखेंगे, निगेटिव में चलें तो -2 चल लो है ना, ये 2 यूनिट अगर ये है तो -2, तो ये पॉइंट होगा। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है तो मान लो एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ कि 3,0 हो जाएगा। अगर इधर मूव कर रहे हैं तो एक पॉइंट दे दिए तो -5,0 हो जाएगा। मीन्स एक्स एक्सिस पे है तो y वाले वैल्यू क्या हो जाएंगे, 0। अगर पॉइंट ऑन y एक्सिस है तो क्या होगा, पॉइंट ऑन एनी पॉइंट है ना, पॉइंट ऑन x एक्सिस, देन y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0। तो क्या लिखेंगे, इसको k, 0 लिख सकते हो, वो निगेटिव पॉजिटिव बाद में डिफाइन कर लेना है ना, पॉइंट ऑन y एक्सिस। तो यहां से क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, पॉइंट ऑफ x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0। तो इसको लिख सकते हो 0, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, हेलो, ठीक है। इसमें किसी को कोई इशू, बोलो। नो सर। अच्छा चलो, अब क्या करना है ध्यान देना, ध्यान दो। x y है ना। अब सपोज देखो ये क्या है, एक यूनिट रेडियस का सर्कल बना रहा हूँ। सर्कल सब पढ़े हो ना 10th में? यस सर। वो दिख नहीं रहा है कि सर्कल है, बट समझना वही है ना, समझना यही है कि सर्कल ही। ओके चलो 0.5 में यहाँ पे कर लेते हैं, 0.4 तक बताया हूँ, 0.5। इसमें क्या करना है कि जैसे देखना है कि फर्स्ट क्वाड में पॉजिटिव क्यों होता है, तो चलो एक ट्रायंगल बनाए है ना, ये ए, ये बी और ये सी ट्रायंगल हो गया। अब देखो ये सर्कल है तो ये क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा है ना। तो चलो यहाँ पे थीटा ले लिए है ना, मूव किया एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज में मूव कर रहे हैं तो थीटा, एंटी क्लॉकवाइज में मूव करोगे तो थीटा का वैल्यू क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, यस और नो। यस सर। है ना, तो इस पॉइंट पे रीच किए तो यहाँ से क्या किए, परपेंडिकुलर डाले तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो राइट एंगल ट्रायंगल लेकर के चल रहे हैं। तो यहाँ पे जो लोगे वो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, इसके केस में अगर ये पॉइंट ले रहे हो आप क्या ले लो, x, y ले लूं,
या ए कॉमा बी ले लेता हूँ, ठीक है, दोनों पॉजिटिव हो जाएगा, उससे ज्यादा बेटर होगा। देखो ए कॉमा बी, कोई दिक्कत नहीं ना, ए भी पॉजिटिव नंबर है और बी भी पॉजिटिव नंबर है, इसका लिखने का मीनिंग समझ में आ रहा है ना, बोथ आर पॉजिटिव, बोथ आर पॉजिटिव रियल नंबर, यस और नो। तो देखो साइन थीटा अगर लिखना है, ए कॉमा बी लिखे हैं, तो इट मींस क्या हो गया, ए यूनिट राइट साइड बढ़े होंगे और बी यूनिट परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस बढ़े होंगे। तो यहां से आर जो वैल्यू होगा वो रेडियस, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस है, या समझ सकते हो कि रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल। ये हमेशा क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। क्या बताना चाह रहा हूँ वो बाद में समझ में आएगा, है ना, थोड़ा सा। अब देखो साइन थीटा अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे इस फॉर्मूले से, बताओ। V/R। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि ये जो लेंथ हो गया, ए यूनिट चले हैं तो ये ए यूनिट हो जाएगा, और ये वाले जो हो गया डिस्टेंस वो बी हो गया। मींस ट्रायंगल अगर उठा करके इस तरह से यहाँ पे बना रहे हैं आप, तो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, ये थीटा हो गया। साइन थीटा इज इक्वल टू ए बाई, ए होगा, ओके, बी बाई आर, है ना। फिर कॉस थीटा अगर लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ए बाई आर। टाइन थीटा लिखोगे तो टाइन थीटा क्या होगा, बी बाई ए। अब ध्यान देना कि क्यों लिख रहे हैं, साइन थीटा में देखोगे कि बी बाई ए, ये भी पॉजिटिव है ना, ये भी पॉजिटिव, तो साइन थीटा क्या आएगा, फर्स्ट क्वाड में पॉजिटिव आएगा। कॉस थीटा के केस में देखेंगे तो क्या हो गया, ए पॉजिटिव आर पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है ना जी, ये तो पॉजिटिव ही लेना है, ए का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो कॉस थीटा भी पॉजिटिव। टाइन थीटा के केस में देख रहे हैं तो बी पॉजिटिव ए पॉजिटिव, इट मींस फर्स्ट क्वाड में साइन थीटा कॉस थीटा अगर ऐसे दिया हुआ है तो ये फर्स्ट क्वाड है, फर्स्ट क्वाड में साइन थीटा लिखा जाए, कॉस थीटा लिखा जाए, टाइन थीटा लिखा जाए, फिर इसका रेसिप्रोकल लिखा जाए। अगर साइन थीटा पॉजिटिव है तो कोसेक थीटा भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। सेक सेक कॉस थीटा पॉजिटिव है तो सेक थीटा पॉजिटिव होगा, tan थीटा पॉजिटिव है तो cot थीटा पॉजिटिव होगा। तो ये ऑल क्या होता है, फर्स्ट क्वाड में पॉजिटिव होता है, ये सो नो। अब पॉजिटिव ये फर्स्ट क्वाड जाएगा किसके बीच में, फर्स्ट क्वाड जो रेंज होता है वो 0 to 90 डिग्री। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना, No, sir. 0 to 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड का जो रेंज होता है वो 0 to 90 डिग्री, 0 डिग्री टू 90 डिग्री। सबको समझ में आया कि फर्स्ट क्वाड में क्या होगा, 0 to 90 डिग्री में कुछ भी वैल्यू रख दीजिए, साइन थीटा पॉजिटिव आएगा, कॉस थीटा पॉजिटिव आएगा, टैन थीटा पॉजिटिव आएगा, कोसेक थीटा पॉजिटिव आएगा, सेक थीटा पॉजिटिव आएगा, तो कॉट थीटा पॉजिटिव आएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना, हेलो, चलो नो सर। आप देखो इसी में ये ए पॉइंट था, बताना चाह रहे थे, जो बस समझाना चाह रहे हैं वो समझ लेना, जरूरत कहीं नहीं पड़ेगा, बट ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सेकंड, अब सेकंड क्वाड में देखेंगे कि एक्चुअली हो क्या रहा है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, सेम सर्कल बनाएंगे, है ना। चलो थोड़ा अच्छा बना नहीं है पर सर्कल ही समझना है। अब देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल बना है, ठीक है, ये बेसिकली एंगल यहाँ से लिया जाता है ना। तो सेकेंड थीटा का जो वैल्यू होगा वो मान के चलना है, सेकेंड थीटा का जो वैल्यू होगा वो 90 to 180 डिग्री। कोई प्रॉब्लम नहीं ना, थीटा का जो वैल्यू होगा ये सेकेंड क्वाड। अब ध्यान दो सेकेंड क्वाड में ये जो नंबर लिखेंगे, एक्स का कोऑर्डिनेट क्या होता है, नेगेटिव होता है जी, और बी को पॉजिटिव रखें, समझ में आया। और ये आर हो जाएगा, आर क्या होगा, पॉजिटिव हो गया। चलो ये थीटा ले लिया, है ना। तो थीटा का वैल्यू यहाँ दिख रहा है कि ये है, बट वो चेंज करके हम लोग बाद में समझेंगे, बट थीटा एज इट इज लेना है। थीटा लिए हैं, अब उसके केस में देखेंगे कि साइन थीटा अगर लिखते हैं तो साइन थीटा बताओ इस ट्रायंगल से, ध्यान दो हम लोग अभी रेफरेंस में ले रहे हैं कि निगेटिव होगा,
कभी भी ट्रायंगल का कोई भी साइड निगेटिव नहीं होता है, लेकिन साइन हम लोग समझ रहे हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा, tan थीटा, ये सब का साइन देखना है तो उसको एज्यूम करते हुए उसी के टर्म्स में लेना है ना, क्योंकि निगेटिव जो होगा वो एडजस्ट कर जाएगा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बट यहाँ पे किसी भी ट्रायंगल का साइड नेगेटिव नहीं होता है, बट साइन के लिए हम लोग यहाँ देख रहे हैं। अब ये देखो, ये वाले थीटा है, तो देखो एक्स वाले क्या है यहाँ पे निगेटिव में है, तो इसको निगेटिव लिखनी है, और ये पॉजिटिव, ये क्या हो गया आर। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना, साइन थीटा अगर लिखोगे तो क्या हो जाएगा बी बाई आर, इट मीन्स ये क्या होगा साइन थीटा इस रेंज में पॉजिटिव देगा। किसी को कोई प्रॉब्लम, जब साइन थीटा पॉजिटिव देगा तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 बाई साइन थीटा, तो ये भी पॉजिटिव देगा। आई बात समझ में? अब देखो समझ में आ रहा है या नहीं? यस सर आ रहा है। अब Yes, कॉस sir. थीटा लिखेंगे, कॉस थीटा लिखेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा ए बाई आर, ये क्या देगा निगेटिव देगा। तो कॉस थीटा निगेटिव देगा तो सेक थीटा भी क्या देगा निगेटिव वैल्यू देगा। क्या देगा जो आउटपुट देख रहे हैं, निगेटिव देगा या पॉजिटिव वो सिर्फ देख रहा है। एग्जैक्ट क्या होगा वो डिपेंड करेगा, है ना। टाइन थीटा लिखोगे तो क्या लिखोगे बी बाई माइनस ए, ये भी क्या हो गया निगेटिव होगा। तो कॉट थीटा भी इसके साथ क्या होगा, क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ है, तो ये भी निगेटिव आउटपुट देगा। तो सेकेंड क्वाड में क्या देखें, तो सेकेंड क्वाड में आप डिसाइड कर सकते हैं ये पॉइंट कि इसमें लिख सकते हैं ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है पॉजिटिव देता है आउटपुट, इसमें साइन थीटा एंड कोसेक थीटा क्या देता है ओनली पॉजिटिव। gives yes sin theta cosec theta give only positive value, पॉजिटिव आउटपुट भी लिख सकते हो, है ना उसके रेस में। लेकिन थीटा का जो वैल्यू होगा वो किसके बीच में होगा 90 टू 180 डिग्री, है ना। क्योंकि देखो यहां से मूव किए 0 टू 90 तक जाएगा, फिर ये 90 टू 180 तक जाएगा, है ना। यहाँ तक ये 90 वाले हो गए, तो अप टू यहाँ तक जाएंगे मूव करेंगे तो 90 डिग्री, इतना मूव करेंगे तो 180 डिग्री। अब थर्ड क्वाड में हम लोग देख रहे हैं, यहाँ तक क्लियर है सबको। ओनली ये देगा पॉजिटिव, इट मीन्स क्या होगा कॉस थीटा tan थीटा निगेटिव देगा तो उसका रेसिप्रोकल भी होगा वो निगेटिव देगा। समझ में आ रहा है सबको? अब थर्ड वाले में मूव करेंगे, ये समझ में आया जी? हेलो Yes, sir. अब Yes, सी sir. वाले में देखते हैं। अब देखो सी वाले में अगर यहाँ पे मूव करते हैं तो एक ट्रायंगल यहाँ पे बनाएंगे, है ना। यहाँ पे ये जो लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा माइनस ए माइनस बी दोनों निगेटिव होता है ना। ये थीटा हो गया, तो ध्यान दो दोनों निगेटिव होता है तो साइन थीटा अगर लिखेंगे ये आर तो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये जो वैल्यू है वो क्या है जी माइनस बी, और ये वैल्यू है माइनस ए, तो साइन थीटा लिखेंगे तो माइनस बी बाई आर, ये क्या हो गया निगेटिव देगा। कॉस थीटा अगर लिखेंगे तो साइन थीटा निगेटिव होगा तो कोसेक थीटा भी निगेटिव होगा। कॉस थीटा देखेंगे तो माइनस ए बाई क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, ये भी निगेटिव देगा। tan थीटा देखेंगे तो tan थीटा का वैल्यू लेना है, इसके रेंज में क्या होता है थीटा 180 टू 270 डिग्री, है ना। ये रेंज में रहता है थीटा लेंगे तो, ठीक है इस रेंज के लिए बता रहा हूँ। अब ध्यान दो tan थीटा देखोगे तो क्या लिखोगे माइनस बी बाई माइनस ए, तो बी बाई ए ये क्या हो गया पॉजिटिव। तो थर्ड क्वाड में ओनली क्या होगा, इन थर्ड क्वाड tan theta and cot theta give पॉजिटिव आउटपुट। आई बात समझ में? हेलो क्लियर है? देखो यहां से ये पॉजिटिव आ रहा है तो इससे मतलब क्या हो जाएगा कि कॉट थीटा भी क्या होगा पॉजिटिव होगा। ये सुनो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 बाई tan थीटा,
तो ये पॉजिटिव दे रहा है तो कॉट थीटा भी पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव। समझ में आ गया? अब डी पॉइंट सबको समझ में आ रहा है या ऐसे ही बस सुन रहे हो? सर इसमें ए और बी दोनों नेगेटिव रियल नंबर होगा ना? हाँ हाँ, तभी तो रेशियो पॉजिटिव आ गया, Yes, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया। अब ध्यान दो, ये तुमको साइन बहुत यूज होगा इसलिए बता रहा हूँ, बस समझ के याद, भूल गए तो यहाँ से सोच सकते हो, इसे पीछे सोच सकते हो क्यों पॉजिटिव हुआ क्यों नेगेटिव हुआ, ये रीजन बता रहा हूँ सिर्फ, है ना। हालांकि यूज कभी नहीं होगा, यूज होगा क्या, डायरेक्टली वो प्रॉपर्टीज यूज होगा, कैसे होगा वो तुमको नहीं दिखाना है, बस वो यहाँ पे समझा दिए कि समझ में रहे कि अच्छा इस रीजन से ये पॉजिटिव और निगेटिव हो रहा था, एक तरीका याद रखने का। अब ध्यान दो, अगर फोर्थ क्वाड में जा रहा है, ये थीटा लिखे हैं, यहाँ देखो एक ट्रायंगल बनाओ, ये थीटा लिखे हैं, तो थीटा का जो वैल्यू लिख रहा हूँ वो किसके बीच में लाई करेगा जी, 270 डिग्री टू 360 डिग्री, है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। ये वाले थीटा लेते हैं बेसिकली, यहाँ दिख रहा है वो, बट ये थीटा लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 270 टू 360 डिग्री, है ना। जब 270 टू थीटा लाइज करेगा इसके बीच में, तब बता रहा हूँ, यहाँ दिख रहा है कि यही थीटा स्मॉलर एंगल लिए हैं ट्रायंगल बना करके, बट वो थीटा का वैल्यू ये समझना है कि यहाँ से लिया गया होगा, ठीक है। तो इसमें देखो, अगर पॉइंट लिखते हैं इस वाले में तो क्या हो जाएगा ए और माइनस बी, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है निगेटिव, तो ये अगर ट्रायंगल बनाओगे तो कैसे बनेगा जी, ये वाले पार्ट पॉजिटिव हो जाएगा, ए हो गया, ये वाले पार्ट क्या हो जाएगा निगेटिव बी, और ये आर हो गया। यहाँ पे देखो थीटा रखे हैं, तो कॉस थीटा अगर लोगे तो कॉस थीटा में क्या होता है, देखो परपेंडिकुलर किस में नहीं आता है, तो कॉस थीटा में नहीं आता, यहाँ परपेंडिकुलर निगेटिव है, तो परपेंडिकुलर जिसमें नहीं आएगा वो पॉजिटिव होगा, तो कॉस थीटा में परपेंडिकुलर नहीं आता है, ए बाई आर होगा, तो ये पॉजिटिव हो गया। इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, सेक थीटा भी पॉजिटिव दे देगा। तो फोर्थ क्वाड में क्या हो गया, कॉस थीटा सेक थीटा पॉजिटिव हो जाएगा। साइन थीटा अगर लिखना चाहोगे तो देखो इसमें परपेंडिकुलर आ जाता है, माइनस बी बाई क्या हो जाता है आर, तो ये क्या हो गया निगेटिव आउटपुट। टाइन थीटा लिखोगे तो इसमें भी परपेंडिकुलर आ जाता है, तो निगेटिव बी बाई ए हो जाएगा, तो ये भी निगेटिव। इट मीन्स फोर्थ क्वाड में जो होगा यहाँ पे, इन फोर्थ क्वाड कौन सा पॉजिटिव होगा जी, कॉस थीटा एंड सेक थीटा, ये ओनली पॉजिटिव होगा। जब थीटा लाइज करेगा 270 से 360 में, तो 270 जैसे लिखा हुआ है कि कॉस, अगर रफली बोला जाए कि 270 280 अगर दे दिया जाए, क्या वैल्यू है उससे नहीं, उससे मतलब नहीं है, तो हम लोग ये बता सकते हैं कि किस क्वाड में पड़ रहा है जी 280 डिग्री, फोर्थ क्वाड्रेंट। हाँ फोर्थ क्वाड में, तो ये बता सकते हैं कि इसका जो आउटपुट होगा वो पॉजिटिव देगा, बता सकते हैं ना। अगर लिखा हुआ है कि tan 210 डिग्री, अभी किस क्वाड में पड़ रहा है वो देख लेना, कि देखो यहाँ से 90 ये हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट। ये अप टू ये 0 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री वाले लाइन होता है, ये 270 डिग्री होता है। बताओ 210 डिग्री किस क्वाड में पड़ रहा है, थर्ड। थर्ड क्वाड में, तो थर्ड क्वाड में tan का वैल्यू क्या होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव, तो इसका पॉजिटिव आउटपुट देगा, है ना। साइन अगर लिखा हुआ है 210 डिग्री, तो ये बता सकते हैं कि इसका आउटपुट निगेटिव देने जा रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि ये थर्ड क्वाड में। तो क्लियर हो गया ना, साइन के साथ याद रह जाएगा। तो फाइनली Yes. अगर हाँ फाइनली अगर लिखना चाहिए, ये 10th में भी पढ़ना था, है ना। इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगा पॉजिटिव होगा। इसमें साइन थीटा एंड कोसेक थीटा उसका रेसिप्रोकल, यहाँ पे tan थीटा एंड कॉट थीटा, और यहाँ पे सेक थीटा कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं ना। पॉजिटिव के बाद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये मूव करेंगे तो 360 डिग्री कंप्लीट होता है। आई बात समझ में, साइन याद रह जाएगा। हेलो बोलो, कुछ ज्यादा हो गया क्या आज? नो सर। अच्छा, समझ, ये सब पढ़ा हुआ था चीजें तो समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। चलो, तो
ये बता सकते हो कि कब पॉजिटिव कब नेगेटिव होगा, है ना। अब थोड़ा सा इसके बाद 0.6 में देखते हैं। 0.5 बता दिया ना, 0.5 या 0.4 बताएं। 0.5। अच्छा 0.5, तो 0.6 पे आते हैं। 0.6 पे आने से पहले एक बता देता हूं कि जैसे देखो, ये सोच के चल रहा हूं कि समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आएगा तो मैं तरीका कुछ और निकालूंगा। किसी को अगर नहीं आ रहा तो तुरंत बोलना, है ना, डरना नहीं है। चलो देखो, अगर यहां से यहां तक गए तो 90 डिग्री मूव करेंगे, फिर 180 पे आए, ये 180 का है ना? ये 90 डिग्री वाले लाइन है ना। ये 270 अगर यहाँ तक मूव करते हैं तो 270 डिग्री। अगर यहाँ फिर जाते हैं तो ये 0 डिग्री से स्टार्ट किए हैं, कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन में कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। फिर से अगर मूव करना, ये एक राउंड, देखो अगर सपोज ये 2 बार करते हैं तो कितना डिग्री मूव किए जी, 720। हाँ 720 डिग्री। तो इस तरह से बढ़ते चला जाएगा। यहाँ पे फिर मूव करके अगर ये आ जाता है, इस तरह से मूव किया और यहाँ पे गया, तो अगर ये एंगल लिखना है तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से गया 360 अब प्लस 90, तो ये हो गया 360 अब प्लस 90। दिस इज इक्वल टू, बोलो, 450। है ना। तो इस तरह से मूव करते चला जाएगा, रिपीट कर सकता है। एक बार मूव किया तो 2 पाई से मूव करता है। 360 इज इक्वल टू बोले थे ना 2 पाई, है ना। 2 बार मूव करेगा तो 4 पाई कंप्लीट रोटेशन में। 3 टाइम्स अगर कंप्लीट रोटेशन करेगा तो 3 इंटू 2 पाई क्या हो जाएगा, 6 पाई। तो इस तरह से, है ना, यहाँ पे एक बार मूव किया ये 90 डिग्री, तो ये हो गया क्या 90 डिग्री, है ना। अब यहाँ से कोई पार्टिकल मूव करता है यहीं पे आ जाता है, तो 90 डिग्री के बाद 360 इसमें ऐड कर देंगे 450 डिग्री। फिर एक बार स्टार्ट करता है, फिर यहाँ पे मूव करके आ जाता है, तो 360 इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 450 प्लस 360। तो क्या बोले, 350 प्लस? हाँ एक बार और मूव कर रहे हैं तो 450 अब 450 था अब प्लस 360 चला गया, तो कितना आ जाएगा, 810। 810। हाँ 810। एंड इस तरह से चलते चला जाएगा अगर वहीं पे मूव करके आ रहा है कंप्लीट तब। तो इसी तरह से ये सब यूज होगा। अगर यहाँ पे 180 चले, 180 डिग्री, हो सकता है कि 180 डिग्री में चले तो फिर से एक कंप्लीट रोटेशन यहाँ पे किए तो 180 डिग्री अब प्लस क्या हो जाएगा 360, कितना आ रहा है 180 प्लस 360 So 540। 540 में फिर से चले 360 तो कितना आ जाएगा, 810। 810 नहीं आएगा, So 900। 900। गुड। फिर से 180 चलें तो ये कितना आ जाएगा, 1080। नहीं नहीं, अच्छा 1080 आएगा, नहीं नहीं, यहाँ पे तो 360 चलेंगे तो, 980। सर अच्छा ये 12। 9 क्या, तो कितना प्लस करने बोले आप? नहीं नहीं 360 ऐड करते चला जाओ ना। जैसे इसमें चले तो 360 ऐड किए हैं प्लस, अब यहाँ पे चले तो 360 प्लस 360, अब यहाँ पे जाएंगे तो प्लस 360 कितना आ जाएगा, So 1260। 1200 एंड सो ऑन, इस तरह से। तो ये ध्यान रखना कि हम लोग को ऐसे भी हो सकता है, पाई के टर्म्स में चलेंगे तो देखो पाई के टर्म्स में समझना, ज्यादा वो उतना मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। ये 0 हो गया, ये पाई बाई 2, 90 डिग्री को पाई बाई 2 लिखते हैं ना जी, ये ये सुनो, सर अब इसको लिखेंगे पाई, ये क्या हो जाएगा 3 पाई बाई 2, ये हो गया क्या, इसको 2 पाई भी लिख सकते हैं, 2 पाई। है ना। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, ये कंप्लीट और इसमें ऐड कर रहे हैं तो 2 पाई ऐड करेंगे 5 तो पाई 2 बाई पाई 2। So 5 pi प्लस by 5 2। बाई 2, है ना। फिर 4 पाई प्लस 5 बाई 2, 4 पाई प्लस 5 बाई 2, फिर 6 पाई प्लस 5 बाई 2, ऐसे लिख सकते हो ना।
8 पाई प्लस पाई बाई 2। तो देखो ये अगर जनरल फॉर्म में लिखोगे तो 2 पाई 4 पाई 6 पाई इस तरह से ऐड हो रहा है। तो अगर इसको लिखते जाओगे तो 2n पाई प्लस पाई बाई 2, ये सुनो लिख सकते हो ना। तो 2n प्लस 1 पाई बाई 2 हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ देखो 0 2 पाई 4 पाई 2 पाई ऐड करो तो 6 पाई 2 पाई ऐड करो 8 पाई। तो देखो इवन टाइम्स में बढ़ रहा है तो इसको 2n पाई ऐड कर सकते हो, 2n पाई बोल सकते हो। अब देखो ये पाई लिख सकते हो, पाई में 2 पाई ऐड करो तो 2 पाई प्लस पाई 2 पाई 4 पाई प्लस पाई इस तरह से। तो 2n पाई इस तरह से ऐड करोगे तो देखो 2n पाई प्लस पाई, इसको क्या लिख सकते हो 2n प्लस 1 पाई। समझ में आ रहा है? इस वाले पे मूव करके आएगा, कभी भी किसी कंडीशन में इस तरह से मूव करेगा तो ये लिख सकते हैं 2n प्लस 1 पाई। अगर 2n प्लस 1 पाई आएगा तो इट मीन्स क्या होगा कि ये निगेटिव एक्स एक्सिस पे पॉइंट है। समझ में आ रहा है? हेलो, यस सर। समझ में आ रहा है ना? अब देखो ये 3 पाई हो गया तो 3 पाई को ऐसे भी लिख सकते हो, 2 पाई ऐड कर दो तो 2 पाई प्लस 3 पाई बाई 2, सॉरी 3 पाई बाई 2। 4 पाई 2 पाई रोटेट किए फिर उसको एक बार और 2 पाई किए तो 4 पाई प्लस 3 पाई बाई 2। देखो फिर से क्या करें 6 पाई प्लस 3 पाई बाई 2, 8 पाई प्लस 3 पाई बाई 2। तो देखो ऐड कितना कर रहे हैं 2 पाई ऐड कर रहे हैं 4 पाई ऐड कर रहे हैं 6 पाई ऐड कर रहे हैं 8 पाई ऐड कर रहे हैं। इट मीन्स 2 पाई 4 पाई इवन नंबर ऑफ पाई में ऐड कर रहे हैं तो 2n पाई ऐड करेंगे जहाँ n बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा इंटीजर लिखना है ना। इंटीजर मीन्स 1 2 3 पूरा भी दे रहे हैं, माइनस में भी देंगे तो वैसे ही काम करेगा। तो 2n पाई अगर पॉजिटिव लिखें तब पॉजिटिव इंटीजर, कोई दिक्कत नहीं ना। या नॉन निगेटिव लिख लो, अगर इंटीजर यहाँ पे लिख रहे हो सिर्फ क्लॉकवाइज में मूव कर इस तरह से मूव कर रहे हैं ना, है ना। अगर इंटीजर में चलोगे तो 2 पाई माइनस 3 पाई बाई 2, हाँ ठीक है, ये पॉजिटिव इंटीजर, कोई दिक्कत नहीं ना। 2n पाई प्लस 3 पाई बाई 2, इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा 2n प्लस 3, एक मिनट गलत लिखा हूं ना यहाँ पे, एक मिनट ये ऐसे ही रहने दो, ये लिखा हूं 4n हो जाएगा है ना, 4n प्लस 1 पाई बाई 2। तो यहाँ भी लिखोगे तो क्या हो जाएगा ये 4n प्लस 3 पाई बाई 2। ये सुनो पाई बाई 2 अगर कॉमन ले लेंगे मल्टीप्लाई करो तो यहाँ तक आ जाओगे, ठीक है। ये सुनो समझ में आया या यस नहीं? सर। तो ऐसे लिख सकते हो अगर 2n पाई वाले लाइन है मींस इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इसको क्या बोलेंगे इवन मल्टीपल ऑफ पाई। 2 पाई 4 पाई इस तरह से है 6 पाई 8 पाई, तो इट मींस क्या हो जाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, या डिग्री जो भी रहेगा तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होगा। अगर 2n प्लस 1 पाई में है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ये क्या है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है ना, ऑड मल्टीपल 2n प्लस 1 ऑड नंबर होता है ना जी, तो इसको बोलेंगे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ऑड नंबर मल्टीपल में है मल्टीप्लाई इसके 2n पाई मींस पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई 9 पाई 11 पाई इस तरह से। तो ऑड मल्टीपल ऑफ क्या है पाई है, ऑड नंबर मींस मल्टीप्लाई किया गया है, यहाँ पे 2n पाई है ना, तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो जाएगा। ये क्या है इवन मल्टीपल ऑफ पाई, ये सुनो। यस सर। तो इस तरह से समझना कि अगर इवन नंबर ऑफ इवन मल्टीपल ऑफ पाई रहेगा तो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होगा, अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई रहेगा तो निगेटिव एक्स एक्सिस पे होगा, और ये 4n प्लस 1 पाई बाई 2 में रहेगा तो वो वाई एक्सिस पे होगा 4n सर प्लस इस 1 या क्लीन 4n प्लस सर इस क्या। क्लीन प्लेट पे समरी करके लिख दीजिए ना सर, ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, अच्छा बहुत ठीक ज्यादा है हो गया। ठीक है ठीक है बता रहा हूँ, इसको समझाना चाह रहे थे, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा
ये हो गया है, बट वो तरीका बता रहे थे यहाँ पे, वो तो बताऊंगा ही फाइनल, इसको एक फ्रेश में लिख दूंगा। ये समझ में आया ना जो लिखा हूं वो? यस सर। हाँ, अब देखो कोई भी अगर यहाँ पे है, इस वाले लाइन पे रहेगा, ये क्या है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना, वाई एक्सिस हो गया, इसको बोलेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो इसको वर्टिकल लाइन। ये क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर यहाँ पे कोई डिग्री है तो इसको क्या हो जाएगा? 2n पाई के टर्म्स में जाएगा, और n बिलोंग्स टू इंटीजर मान लो। यहाँ पे अगर इस वाले पे पॉइंट पे जा रहा है, मींस एंगल अगर मेजर कर रहे हैं तो रोटेट होकर के कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है। इट मीन समझना है कि इस वाले पे रहेगा तो 2n + 1 पाई में रहेगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, जहाँ n बिलोंग्स टू क्या होगा? इंटीजर। इंटीजर मीन्स क्या? बोलो। I = 0 ± 1 ± 2 एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है? हेलो, हेलो, सर यस माइनस सर आ रहा है। क्या? माइनस भी ले हाँ, माइनस भी ले सकते हैं ना। देखो माइनस कैसे ले सकते हो, जैसे यहाँ पे दिए वही लाइन आएगा। सपोज यहाँ पे -2 पाई दे दिए, तो क्या हो गया? 2 पाई इस तरह से क्लॉकवाइज में रोटेट करके यहीं पे आ गया, तो ये क्या हो गया? -2 पाई। कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो माइनस पाई देखना है, तो -पाई लिखा हुआ है, थीटा = -पाई। वो बाद में बता दूंगा एक बार, है ना, उसका टेंशन मत लो। ये समझाने के लिए -पाई लिखे हैं, तो -पाई लिखने का मीनिंग क्या हो गया? क्लॉकवाइज में मूव किए हैं, तो ये यही लाइन आ गया, यहाँ पे आया ना। समझ में आया? -3 पाई करेंगे तो 3 पाई मूव करेंगे। देखो थीटा = -3 पाई। अभी समझाना मेन है, बाकी तो समझ में आ जाएगा, तो लिखने का वो तो लिख दूंगा। -3 पाई है तो क्लॉकवाइज में क्या चले होंगे? -3 पाई। तो देखो ये -पाई चले, है ना, फिर ये -2 पाई चले, और ये क्या हो जाएगा? -3 पाई चले। तो इस यहाँ पे आ गया, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आ गया। समझ में आया या नहीं? हेलो, यस सर। है ना। तो प्लस, और यहाँ पे क्या हो गया? या तो प्लस रहे या माइनस रहे, तो तुम माइनस रहेगा तो क्लॉकवाइज मूव करेंगे, प्लस रहेगा तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। बट ये दोनों नेगेटिव पॉजिटिव दोनों के साथ, ठीक है। यस सर। तो ये ध्यान में रखना, क्योंकि इसका यूज है, आगे बताऊंगा। तो अब देखो यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में ही अब बताऊंगा। वो बताऊंगा कि इसके वर्ड चेंज देखते हैं तो क्या होता है, इसके वर्ड चेंज देखेंगे तो क्या होगा, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में ये वर्टिकल लाइन हो जाता है, और ये बताऊंगा, ये लिखवा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, ये वाले पॉइंट्स। अभी के लिए बस इतना समझो, ये वर्टिकल लाइन होता है, इसके वर्ड चेंज होता है, ये वर्टिकल लाइन, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन के वर्ड सिर्फ साइन चेंज होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन के वर्ड क्या होगा? साइन चेंज होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, बट साइन थीटा से साइन थीटा में ही रह जाएगा, सिर्फ माइनस प्लस होगा उसमें। टैन रहेगा तो टैन प्लस माइनस में ही रह जाएगा। कॉट रहेगा तो वो माइनस प्लस में ही रह जाएगा, बट कॉट ही लिखेंगे। वर्टिकल में क्या होगा कि साइन थीटा से कॉट कॉस थीटा में चेंज हो जाता है, टैन थीटा से कॉट थीटा में चेंज हो जाता है। उसका अब कॉस जब साइन में चेंज हो रहा है तो साइन कॉस में होगा, कॉट टैन में जा रहा है तो टैन कॉट में होगा। वर्टिकल लाइन के अबाउट वो चेंजेस बताएंगे, है ना। तो वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है। ये वर्टिकल लाइन के वर्ड चेंज होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन के वर्ड। वर्टिकल लाइन के वर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का रेशियो भी चेंज हो जाता है, और प्लस माइनस भी आ जाता है। वो डिपेंड करता है कि किस क्वाड में जा रहा है। जैसे अगर सेकेंड क्वाड में लिख दिया कोई भी वैल्यू है, साइन अगर लिखा हुआ है 90 + थीटा, है ना, तो 90 + थीटा, थीटा का वैल्यू कुछ भी रहे, उससे
उसके बारे में नहीं सोचना है। ये 90 लिखा हुआ है, इट मींस इसके वर्ड चेंज देख रहे हैं। 90 प्लस सेकेंड क्वाड में जा रहा है, तो सेकेंड क्वाड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। साइन है जो 90 के वर्ड हमेशा किस में चेंज होता है, कॉस में जाता है ना। तो कॉस और साइन पॉजिटिव सेकेंड क्वाड में था, इसीलिए पॉजिटिव लिख लेंगे और यहाँ थीटा आ जाएगा इस तरह से, है ना। तो वो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। बाकी इसका ये पॉइंट एक बार देख लेना, है ना। वो सिर्फ तुमको क्या काम है कि देख करके आना कि ये होता है इवन मल्टीपल ऑफ पाई होता है, ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, इसमें लिखेंगे तो ये वाले पॉइंट इस वाले को लिख सकते हैं, पाई/2 से मूव किए, है ना। पाई/2 से मूव किए और इसमें 2n पाई ऐड कर लो, पाई/2 फिक्स कर लो और 2 पाई मूव करते रहो, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, यही पॉइंट रहेगा। तो इसको लिखोगे एक साथ लिखोगे तो 4n + 1 पाई/2 अगर कॉमन लोगे तो इस तरह से लिखोगे। n बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, इंटीजर होगा। निगेटिव चलो या पॉजिटिव चलो, यही लाइन आ जाएगा। जैसे देखो 0 रखें तो पाई/2 हो गया, 1 रखें तो पाई/2 + 2 पाई हो गया। n = अगर -1 रखें तो -1 रखोगे तो देखो पाई/2 और माइनस 2 पाई, तो ये आ जाएगा -3 पाई/2। इट मीन्स -3 पाई/2 मूव करना है तो -3 पाई/2 क्लॉकवाइज में मूव करेंगे, यही वाला पॉइंट आ जाएगा। आ रही बात समझ में। इसको जो लिखोगे ये वर्टिकल वाले को यहाँ बता दिया हूँ, n बिलोंग्स टू 4n + 3, n बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना। बाकी फ्रेस में उसको लिखवाना है। आई बात समझ में। हेलो, ये 2n पाई 2n + 1 पाई 4n + 1 पाई/2 और ये 4n + 3 पाई/2। हालांकि इसको लिखने का और दूसरे तरीका में भी ध्यान रखना, ये बेसिकली लिखा हुआ है 3 पाई/2 और प्लस 2n पाई, ये ज्यादा सिंपल रहेगा, भूल जाओगे तो इसको और भी लिख सकते हो क्या, 2n पाई और प्लस पाई/2, और जहां n बिलोंग्स टू हमेशा इंटीजर, ठीक है। हेलो, अच्छा तो अब होमवर्क आज दे दूंगा यहाँ पे लिख करके कि क्या बनाना है। जो यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है, ये सुनो। नो सर। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। होमवर्क लेकिन दूंगा, बुकलेट सब डाउनलोड कर लेना फ्री सर में, ठीक। हाँ, सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा दिए है? नहीं अभी नहीं पढ़ा है। क्यों? नहीं, मेरे को लगा छूट गया मेरा। नहीं पढ़ा है। समझ में अब आ रहा है ये? यस सर, ये पढ़ा हुआ था, आ रहा है। अच्छा चलो ठीक है। तो अभी तो बेसिक ही बता रहा हूँ, चैप्टर में अभी इन करेंगे तब क्वेश्चंस वहां पे, और कुछ होमवर्क दे दूंगा, है ना। इजी ही चलते रहेगा। चलो बाय बाय।